दरअसल लियारी राज आपका इसलिए कहा गया, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात भी की, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आपका शासन था। अतीक अहमद 2013 में एक बिजनेसमैन को बुलाते हैं, उसकी कंपनी भी हड़प लेते हैं, उसका उंगली भी तोड़ देते हैं, पूरे देश में चर्चा होती है। और इसलिए लियारी राज कहा जा रहा है कि आपके राज में ही ऐसा हो सकता है। योगी राज में तो बुलडोजर चलता है, ऐसे लोगों की खात्मा होती है, वो खत्म कर दिए जाते हैं, मिट्टी में मिला बिल्कुल दिए बिल्कुल जाते सही, हैं। बिल्कुल मैं उसका बिल्कुल सही कह प्रशंसक रहे हैं। नहीं हूं, लेकिन जो योगी राज की बात करते हैं और आपके राज की तुलना करते हैं और आपके राज को लियारी राज कहते हैं, उनके कहने का मकसद यही है कि कैसे अतीक अहमद जेल के भीतर भी अपनी सत्ता चलाते थे और यह समाजवादी पार्टी के शासन में ही हो सकता था, इसलिए आपके शासन को लियारी राज कहा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री जी के जितने नाते रिश्तेदार हैं, लाखों लाख रुपये के इनामी हैं। धनंजय सिंह से बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश में अब वर्तमान में कोई नहीं। आप सोचिए, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में, और पुलिस ही उनको ढूंढ रही है। सोचिए आप, जिसको पुलिस ढूंढ रही है नहीं, वो पुलिस की आप जो कह मौजूदगी रहे में हैं मैं क्रिकेट उसको, आप जो कह भैया, रहे हैं मैं अरे उसको, नहीं 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 मैं नहीं, उसको अब बोल सही रहे मान हैं भी तो लूं। आप बीच में बोल मैं, रहे हैं। आप जो कह रहे हैं मैं सुनिए उसको भैया, सही मान भी लूं, आप तो जो आपके उनको शासन तो में मैं हुआ जवाब वो नहीं भी दे गलत रही। था ना। ये गलत है तो वो भी गलत था, यही तो मैं आपसे पूछ नहीं, रहा हूं। आपको चुप गई क्या? नहीं, आपको क्यों चुप रही है भैया? बीजेपी वाले को बुला लेते, उसको चुप जाती। कई लाख का इनामी अपराधी जिसको पुलिस ढूंढ रही है, सरकार के नाक के नीचे पुलिस की मौजूदगी में क्रिकेट खेल रहा है। ये लियारी राज नहीं है। ब्रजेश सिंह भारत का सबसे बड़ा अपराधी, भारत का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी, आप उसको एमएलसी बनाए, आप उसको एमएलसी बनाए, और 100 मुख्यमंत्री के घर वालों की सूची दे देंगे। मुख्यमंत्री उनके बॉस है, मुख्यमंत्री स्वयं बड़े अपराधी थे। स्वयं के मुकदमे वापस लेने से दामन साफ नहीं हो जाएगा दोस्त। आपके मुकदमे आप खुद वापस ले लोगे, आपका चरित्र साफ हो जाएगा, आपका दामन साफ हो जाएगा। क्या वो दंगे के मुकदमे, क्या वो हाफ मर्डर के मुकदमे, क्या वो वसूली के मुकदमे, क्या वो डकैती और बलवा के मुकदमे, एक आदमी पैसे नहीं मुकदमे? अरे मुख्यमंत्री अखिलेश जी पर क्यों नहीं मुकदमे हो गए? सरकार है आपकी, क्यों नहीं हो गए? यानी आप थे 9 साढ़े 9 साल से माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में, कोई मुकदमा नहीं। आपने गोमती रिवर फ्रंट गए, सड़क खोद डाली, कहीं जाके घास काट चलिए रहे हो, चलिए चलिए पानी काट चलिए, रहे हो, मैं आ पूरा रहा हूं। आपने दिखाई बीच दिखाया। बीच में आपकी आवाज कम हो जा रही है, थोड़ा अपना स्पीकर ठीक कर ले, आपकी आवाज कम हो जा रही है। मैं रमेश ठाकुर जी के पास जाना चाहूंगा। रमेश ठाकुर जी, ये सच बात है, हर पॉलिटिकल पार्टीज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बाहुबली, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देती है, लेकिन सवाल नैरेटिव का होता है, सवाल परसेप्शन का होता है। क्या आपको लगता है कि आज भी समाजवादी पार्टी कानून और प्रशासन के मसले पर डिफेंसिव हो जाती है, उसकी नस दब जाती है? ये जो कह रहे हैं जितेंद्र वर्मा जी, जो कह रहे हैं, जितने आरोप लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल इसको खारिज नहीं करता, ये बिल्कुल आरोप है बीजेपी पर, लेकिन जब कभी भी लियारी राज की बात आती है तो समाजवादी पार्टी क्यों डिफेंसिव हो जाती है? ये नैरेटिव उसके अगेंस्ट ही क्यों चला जाता है? देखिए, मुझे लगता है इस तरह के आरोपों से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की अछूती नहीं है। हाँ, एडीआर की रिपोर्ट अगर आप देखो मैंने तो एक्सेप्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी आप पार्टी के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बसपा भी वैसे ही बोलती है, बीजेपी भी उसको उतना ही आगे बढ़ा के बोलती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लियारी राज की बात आती है, सपा आगे बढ़ के जवाब देने लगती है, काउंटर करने लगती है। क्या सपा को सबसे ज्यादा परेशान लियारी राज, अतीक अहमद धुरंधर फिल्म कर रहा है, वजह क्या है? नहीं, मुझे लगता नहीं इस तरह के बेजान मुद्दों पे अखिलेश यादव या उनकी पार्टी पीछे मुड़ के देखेगी, क्योंकि ये दौर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का है। जो बीता वो कभी कभार खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, गलत हुआ। और कुछ जो टिकट के वितरण होता था और किस तरीके से वो कैसे लोग थे, तो मैंने पहले भी कहा
इस तरह के कोई पार्टी अछूती नहीं है। आप एडीआर की रिपोर्ट मौजूदा अगर आप देखो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें इस समय 50% से ऊपर दागी, बलात्कारी, वसूलीबाज और इस तरह के नेताओं को टिकट ना दिया हो। और विभिन्न विधानसभाओं में है, लोकसभा में है, सब है, सबके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोई कन्विक्टेड ज्यादा नहीं हो पाता। ये मुद्दा मुझे लगता है बहुत पीछे छूट जाते हैं। हम वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में लियारी से निकल के जो इस समय लाइनों वाली बात है, एलपीजी की शॉर्टिंग जो चल रही है, सब चीजें हैं। अभी रजनीश कुमार जी ने कुछ चीजें बताई तो उनको सुन के तो ऐसा लगा कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी, हर जगह चंगासी जैसा माहौल है। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरुआत में यही कहते आए थे कि ऊर्जा संकट बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी बात का उलट तुरंत ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में आके कर दिया, उन्होंने ना सिर्फ ये बात स्वीकारी कि ऊर्जा संकट है, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि अगले आने वाले समय में बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो सब चीजें उल्टी हो गई। अब उसके बाद में फिर कहा जाता है कि 30 दिन का हमारे पास स्टॉक है, फिर 60 दिन बढ़ा दिया गया। तो मतलब यहाँ मुझे लगता है पंकज जी बहुत भ्रम की स्थिति है, जो क्लियरिटी नहीं आ पाई है सरकार की तरफ से जो होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें एक बात अच्छी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पूरी इन समस्याओं से निपटने के लिए वो सब लोग तैयार हैं। इसमें चाहे बॉर्डर की सिक्योरिटी वाली बात आ जाती, जब कोई राष्ट्र का जब मुद्दा होता है तो ये गनीमत है कि हमारे लोग सब एक हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। अब बात आ जाती है समाजवादी पार्टी अगले 7-8 महीनों में जिस तरीके से तैयारी कर रही है, 27 का चुनाव, 27 का चुनाव जो चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों की मजबूत स्थिति में है। यूजीसी का जब से मुद्दा उठा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट तो लगा है। उस डेंट की भरपाई करने के लिए भाई, जब आपका 9 साल का कार्यकाल आपने बहुत बढ़िया से बिताया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हर जगह बल्ले बल्ले होती है, और बुलडोजर नीति की चर्चा मुझे देश से लेके विदेशों में तक नहीं होती। जब आपके पास इतना सब कुछ कहने के लिए है, आप काहे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? अतीत ने क्या किया, उनके अतीत ने क्या, उनके लोगों ने क्या करा, उन्होंने जो करा उस बात की उनके कुकर्मों को स्वीकार ना अखिलेश यादव करेंगे, ना उनकी पार्टी करेगी, ना कुछ करेगी। बात यहाँ पे उठती है कि उनको दिवंगत होने के बाद में उनको श्रद्धांजलि क्यों दी गई? भाई, जब तक तो आपने धुरंधर 2 आई नहीं थी, धुरंधर बनाई नहीं थी, तब तक तो आपने भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरे लोगों ने उनको आतंकी नहीं कहा था। आतंकी तो अभी कहा गया ना वर्बली, या तो फिर लिखित में किसी ने कह दिया हो, एचएम ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमने एक सीट निकाली है, उस सीट में हमने अतीक अहमद का नाम आतंकवादी सूची में डाल दिया है, तब तो कहना ठीक है। लेकिन इस तरीके की अगर आतंकवादी प्रवृत्ति वाले अगर पंकज जी देखें, तो अतीक जैसे लोग कई लोग हैं आज भी, कोई गुप्त हैं, कोई नहीं है, कोई छिपे हैं, कोई ढके हैं, कोई जेल में, भरमार है, राजनीति में तो भरमार ही है। तो मुझे लगता है कि एक परंपरागत अगर राजनीति अगर करनी है और सबको लेके साथ में चलना है, तो समस्याओं से आपको नहीं, तो आप रमेश समस्याओं के ठाकुर जी, मुकाबला करने के लिए आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है रमेश ठाकुर जी, आपने जो बात कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।